है। माहिरीन का दावा है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो ईरान का जवाबी वार न सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र की तहों में गर्क कर देगा, बल्कि ये जर्ब अमेरिका की सुपर पावर होने की साख को हमेशा के लिए दफन कर सकती है। ईरानी साहिलों से निकलने वाला वो कौन सा मौलिक सरप्राइज है जिसने अमेरिकी बेड़े के पांव जंजीर कर दिए हैं, और कैसे एक सस्ती टेक्नोलॉजी तारीख का धारा बदलने वाली है। आज की वीडियो में हम इस जंगी जुनून की वो हकीकत दिखाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि खेल अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका का 13 अरब डॉलर मालियत का दो हैकल तैयारा बरदार बहरी बेड़ा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो जदीद तरीन रडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दर्जनों लड़ाका तैयारों से लैस है, और दूसरी तरफ सिर्फ $3 लाख की चंद छोटी सी कश्तियां जो शायद किसी आम मछेरे की कश्ती जैसी नजर आती हैं। ईरान ने एक ऐसी गैर मुतनासिब जंग की तैयारी कर ली है जहां वो अपने इन समुद्री मच्छरों के जरिए अरबों डॉलर के अमेरिकी एहसासों को समुंदर बर्द करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अमेरिका का एक जेराल्ड आर फोर्ड क्लास बेड़ा बनाने में तकरीबन 13 से 15 अरब डॉलर खर्च होते हैं। उसके साथ चलने वाला एक डिस्ट्रॉयर तकरीबन 4 अरब डॉलर का होता है। दूसरी तरफ ईरान की एक जदीद तेज रफ्तार कश्ती की लागत सिर्फ 3 लाख से 10 लाख डॉलर के दरमियान है। यानी जितनी कीमत में अमेरिका का एक बहरी बेड़ा तैयार होता है, इतनी कीमत में ईरान ऐसी 15,000 कश्तियां बना सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान ज़राए के मुताबिक वो अब 1500 से ज्यादा ऐसी कश्तियां तैयार करके अपने बेड़े में शामिल कर चुके हैं। ये सिर्फ कश्तियां नहीं है, ये समुद्र में बिछा हुआ एक ऐसा जाल है जिससे निकलना अमेरिका के लिए नामुमकिन दिखाई देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि शहद की मक्खियां अगर किसी पर हमलावर हो जाएं तो इन मक्खियों से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये कश्तियां भी मक्खियों ही की तरह हमलावर होंगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये कश्तियां आखिर इतनी खतरनाक क्यों हैं। इसका जवाब इनके इंजन में छुपा है। इन कश्तियों में आमतौर पर 3 से 4 हाई परफॉर्मेंस आउटबोर्ड इंजन लगे होते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो रेसिंग बोट्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन ईरान ने उन्हें जंगी मकासद के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किया है। ये इंजन मजमूई तौर पर 1200 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत पैदा करते हैं। नतीजा क्या? ये कश्तियां पानी की सतह पर 150 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। जब ये इतनी तेज रफ्तार से हरकत करती हैं तो ये समुद्र पर तैरती नहीं बल्कि उड़ती हुई महसूस होती हैं। इतनी तेज रफ्तारी का मतलब है कि अगर ये अमेरिकी जहाज के रडार पर भी आ जाएं तो जब तक अमेरिकी हमला रद्द अमल देने की तैयारी करेगा, ये कश्तियां अपना मिसाइल दागकर वहां से फरार हो चुकी होंगी। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े रडार से ये बचती कैसे हैं? इसके 3 बड़े राज हैं। नंबर 1, लो प्रोफाइल डिजाइन। ये कश्तियां कद में बहुत छोटी होती हैं। रडार की लहरें जब समुद्र की लहरों से टकराती हैं तो ये कश्तियां इन लहरों के दरमियान क्लटर बनकर छुप जाती हैं। रडार ऑपरेटर को समझ ही नहीं आता कि ये कोई लहर है या दुश्मन की कश्ती। नंबर 2, कंपोजिट मिसाइल। ईरान ने इनकी तैयारी में स्टील या धात की बजाय फाइबर ग्लास और कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया है। धात रडार की लहरों को शीशे की तरह वापस भेजती है, जबकि फाइबर ग्लास इन लहरों को जज्ब कर लेता है। नंबर 3, पैसिव सेंसर्स। ये कश्तियां खुद अपना रडार ऑन नहीं करती क्योंकि रडार ऑन करने से दुश्मन को आपकी लोकेशन पता चल जाती है। ये ऑप्टिकल सेंसर के जरिए खामोशी से दुश्मन का पीछा करती हैं और अचानक हमला करती हैं। यही वो पॉइंट है जहां ये कश्तियां मूविंग मिसाइल बैटरीज बन जाती हैं। इन कश्तियों पर कोसर और नसर 1 जैसे एंटी शिप मिसाइल नस्ब हैं। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, यानी एक बार बटन दब गया तो मिसाइल खुद ब खुद अमेरिकी जहाज की हरारत और लोकेशन को ट्रैक करके इसे हिट करेगा। दोस्तों, अब जरा स्वॉर्म टैक्टिक्स को समझें। ईरान का मंसूबा ये नहीं कि वो 1 या 2 कश्तियां भेजेगा, बल्कि 200 से 100 कश्तियां भेजेगा। वो एक साथ गोल या झुंड की सूरत में कश्तियां भेजेगा। अमेरिका का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक वक्त में 20 या 30 अहदाफ को रोक सकता है। लेकिन जब 150 कश्तियां मुख्तलिफ सिमतों से मिसाइल दागेंगी तो इसे टारगेट सैचुरेशन कहते हैं। सिस्टम उलझ जाएगा और अगर सिर्फ एक मिसाइल भी 13 अरब डॉलर के बेड़े के हसास हिस्से से टकरा गया तो अमेरिका का वो गरूर समुद्र की तहों में जा गिरेगा। दोस्तों, जंगें हम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत अमली से जीती जाती हैं। ईरान ने साबित किया कि अरबों डॉलर के महंगे हथियारों का तोड़ चंद लाख डॉलर की सस्ती टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। यह मच्छर फ्लीट खलीज फारिस और आबनाए हम में अमेरिका के लिए एक ऐसा खतरा बन चुका है जिसका फिलहाल कोई मुकम्मल तोड़ मौजूद नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई ये छोटी कश्तियां दुनिया के सबसे बड़े बहरी बेड़े को शिकस्त दे सकती हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये टेक्निकल तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।